हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम आपकी क्लास 7 की हिंदी का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस पाठ के रचयिता है बच्चों शिव मंगल सिंह सुमन। तो आपको बच्चों हर पाठ के रचयिता का नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, पूछा जाता है कि इस पाठ के लेखक का क्या नाम। तो बच्चों मैं आपको हर पाठ के लेखक का नाम स्टार्टिंग में ही बता दूंगी ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो बच्चों ये कविता है। तो जितने भी कठिन शब्दार्थ है बच्चों हमने यहाँ लिख दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ होता है बच्चों आजाद, खुले हुए। गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश। पिंजर बंद, पिंजरे में कैद होकर। कनक तीलियां, सोने की छड़े। पुलकित, रोमांचित। कटुक यानी कड़वी। निवोरी होता है बच्चों नीम का फल। तो ये थे बच्चों कठिन शब्दार्थ। अब हम कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं बली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो बच्चों ये पंछियों से संबंधित कविता है। इसमें पंछी खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, तो वो अपने शब्दों को हमें बता रहे हैं। तो इनका क्या भावार्थ है वो हम नीचे जानेंगे कि पक्षी हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें प्रसंग को जानना है। तो जितनी भी बच्चों व्याख्या करनी होती है सबसे पहले हमें उनका प्रसंग लिखना चाहिए। ठीक है कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता क्या है, और जो हमने पंक्तियां पढ़ी हैं उन पंक्तियों का क्या भावार्थ है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम इसका प्रसंग जानते हैं। यह पद्यांश श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता से लिया गया है। यहाँ पिंजरे में बंद पक्षी मनुष्य से अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहते हैं। पक्षी हमें क्या कहते हैं वो हम नीचे व्याख्या में पढ़ते हैं। इसका भावार्थ जानते हैं कि जो ऊपर लाइनें हमने पढ़ी थी उनका क्या मतलब है। पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले आजाद पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में कैद होकर हम अपना मधुर गान नहीं गा सकेंगे, मधुर गीत नहीं गा पाएंगे पिंजरे में बंद होकर, भले ही वह पिंजरा सोने का बना हुआ क्यों ना हो। उल्लास में खुले हुए हमारे पंख पिंजरे में लगी इन सोने की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। हम पक्षी नदियों और झरनों का बहता जल पीने वाले हैं। हम पिंजरे में कैद होकर भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे। हमारे लिए पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से तो अच्छी नीम की कड़वी निवोरी है। भाव यह है कि पिंजरे में कैद होकर सोने की कटोरी में रखी मैदा खाने से आजाद होकर खुले आकाश में उड़ना अधिक अच्छा है। तो बच्चों उपयुक्त पंक्तियों में पक्षी ने हमें कहा है कि हमें बाहर खुला घूमने के लिए छोड़ दो, आजाद कर दो। आपको भी पता है बच्चों अगर हमें कोई बंद कमरे में टीवी सब कुछ दे दे खाने पीने को, लेकिन बाहर ना जाने दे तो हमें कितना बुरा लगेगा। इसलिए इसमें कहा गया है कि पक्षी चाहते हैं कि उन्हें आजाद छोड़ दिया जाए। तो बच्चों अगला पहरा पढ़ते हैं। तो कठिन शब्दार्थ हमने सामने लिख दिए हैं। स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ होता है बच्चों सोने की जंजीरें। गति, चाल। तरु का अर्थ होता है पेड़। कुंडगी, पेड़ का सबसे ऊपरी भाग। अरमान, इच्छा। नभ का अर्थ होता है आकाश। सीमा, सरहद, किनारा। चुगते, चुगना, खाना। तारक होते बच्चों तारे। चलिए अब हम बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। पक्षी हमसे क्या कहना चाहते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमें प्रसंग को जानना है। यह पद्यांश हम पक्षी
हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री शिव मंगल सिंह सुमन है। यह पक्षी अपने बंधन युक्त जीवन की परेशानियों और अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो बच्चों व्याख्या इसकी है, पक्षी कहते हैं कि सोने की इन जंजीरों में बंद कर हम अपनी स्वाभाविक चाल और उड़ने के ढंग आदि सभी को भूल गए हैं। पेड़ों की फुनगी पर बैठना और पंखों के सहारे झूलना अब तो हमारे लिए बस सपने की बात बनकर रह गई है। इस बंधन में पड़ने से पहले हमारी भी यही इच्छा थी कि हम इस खुले नीले आसमान की सीमा तक उड़ें और सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर आकाश में छाए तारों रूपी अनार के दाने चुगते रहें। तो पक्षी चाहते हैं कि उन्हें आजाद कर दिया जाए। वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, अपनी उड़ान को ऊंचा ले जाना चाहते हैं, वो पेड़ों पर झूलना चाहते हैं। चलिए बच्चों अब कठिन शब्दार्थ जान लेते हैं। तीसरे पैरे के सीमाहीन का अर्थ होता है जिसकी सीमा नहीं। असीम क्षितिज जहां धरती और आकाश मिलते हैं। होड़ा होड़ी एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह, प्रतिस्पर्धा। तंती सांसें प्राणांत के समय टूटती सांसें। नीड का अर्थ होता है घोंसला। आश्रय का अर्थ होता है सहारा। छिन्न भिन्न नष्ट भ्रष्ट आकुल उड़ान भरने की अधीरता। विघ्न का अर्थ होता है बाधा। तो बच्चों ये कठिन शब्दार्थ है। सबके सामने हमने कठिन शब्दार्थ लिख दिए हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। चलिए बच्चों अब पढ़ना शुरू करते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो प्रसंग है बच्चों इसका, यह पद्यांश श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता से लिया गया है। पक्षी यहाँ अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं, अपने मन की बात कह रहे हैं। तो बच्चों जानते हैं पक्षी क्या चाहते हैं। व्याख्या, पक्षी कहते हैं कि स्वतंत्र रहते हुए आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार की होड़ लग जाती है कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज को पा जाते या फिर अपने प्राण गंवा देते। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला न दो, टहनी का आश्रय भी तहस नहस कर दो, लेकिन ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनकी उड़ान में बाधा ना डालो, उन्हें आजादी के साथ उड़ने दो। तो बच्चों इस पाठ में हमने पढ़ा है कि हमें पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें आजाद खुला घूमने देना चाहिए। ठीक है, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें संदेश दिया है कि परतंत्रता यानी गुलामी किसी भी कीमत पर पसंद नहीं है किसी को भी। यदि किसी कारण परतंत्रता की बेड़ियां पड़ भी जाती है तो हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और बच्चों इस पाठ से हमने शिक्षा ली है कि हमें कभी भी पक्षियों को या जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें आजाद खुला घूमने देना चाहिए। तो बच्चों आपको पाठ कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप चैप्टर को रीड करिए, अपनी नोटबुक में नोट करिए। थैंक यू।